चीज़ आप यहाँ पे सीखने आए हुए हैं और सीख के ही जाना। आप जो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है आपका। अगर काम कर रहा होता तो कुछ अच्छा कर रहे होते आप, और उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो बड़ा ही लिमिटेड टाइम है, बड़ा ही सिलेक्टेड टाइम है, और आप जिस वर्ल्ड में जी रहे हो वो वर्ल्ड है फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली आपको कंज्यूम करने के लिए मिल रही है। किस पे आप रिलाई करें, किस पे ना करें, कौन सी विश्वसनीय है, कौन सी नहीं है, इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना होगा ना, तो उसके लिए भी आपको नॉलेज की आवश्यकता है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ते आपको नॉलेज गेन नहीं होगी। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे कोट्स, अभी आप सोचेंगे कि क्या नई बात बताने वाले हैं। ऐसी तो बहुत सारी आप सुन रखे हैं, बहुत सारे स्टेटस आप देखते हैं जिसपे एक से एक बेहतरीन कोट्स लिखा हुआ होता है। बट क्या आपने वो कोट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए? आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। जो स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है। आप अपनी हेल्थ को बनाने के लिए क्या काम करते हैं? मनी इज पावर। आप पैसे को कमाने के लिए क्या काम करते हैं? जो पैसा है वही सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ ऐसा सोचा है कि जिसके सहारे आप जीवन को बहुत बेहतरीन बनाएंगे, आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसी बहुत सारी कहावतें हम लोगों ने सुन रखी हैं। ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें इंफॉर्मेशन का अनलिमिटेड फ्लो हो रहा है। अगर हम इनमें से कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन निकाल कर जो हमारे लिए उपयोगी हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सारे लेक्चर्स सुन लें, जो भी लेक्चर्स हैं एक से एक बेहतरीन, सारे के सारे सुन लें, बट आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में फर्क तब पड़ेगा जब आप उन लेक्चर्स में कही गई बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो जो आज की युवा पीढ़ी है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास भंडार है इंफॉर्मेशन का, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बट आप अगर टू रूल्स भी अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो आपका जीवन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कुछ चीजें आप भी जानते होंगे, बट जब तक कि आप उसे अप्लाई नहीं करते हो आपका जीवन बेहतर नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी लाइफ के लिए सबसे अच्छे कोटेशंस हैं, सबसे अच्छे स्टेटस में लिखे हुए जो भी अच्छी अच्छी लाइंस हैं, वो किसको आप चूज करके सबसे बेहतर मानते हो, आप अपने लिए कौन सी बेहतर मानते हो, उनको आप चूज करिएगा। और उनको चूज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग काम करिए। उन्हें अपनी नोटबुक्स पर, बुक्स पर, अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल पर, जहां पर भी आप जिस रूम में सोते हैं वहां पर एक टैगलाइन जैसा बना लीजिए। वो आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। आप पूरी दुनिया की सारी बुक्स पढ़कर उतना बेहतर नहीं बन सकते हैं जितना कि उन दो टैगलाइंस के सहारे बन सकते हैं। बट वो टैगलाइंस आपके लिए बेहतर होनी चाहिए, आपकी जो लाइफ है उस डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। जैसे कि हमने सुना है, कई बार हम बात किया करते हैं, यदि हम सुबह उठकर टहलने जाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। बट क्या ये छोटे छोटे रूल्स आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं? रात में आप देर तक जागते रहेंगे, बहुत सारा टाइम आप अपने मोबाइल पे कंज्यूम करते रहेंगे, आप बहुत सारा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ कंज्यूम करते रहेंगे। अगर इसी तरीके से लाइफ चलती रही तो सोचिएगा आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का होगा। आपका सबसे पहला काम है कि आप ये पता करें कि आपका जो टाइम है वो सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, किस चीज में अपना समय सबसे ज्यादा गवा रहे हैं आप। बस आपके सुधार की शुरुआत वहां से हो जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि अपने टाइम रूटीन, जो कुछ भी आपका डेली रूटीन है उसको ऑब्जर्व करिएगा। आप एक एक चीज को नोट करिए, और फिर क्या है, जो चीजें आसान लगती हैं उनको मुश्किल बनाइए, और जो चीजें मुश्किल लगती हैं उनको आसान बनाइए। उसको बनाने का क्या तरीका है? आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिन भी गेम्स को आप सबसे ज्यादा टाइम देते हैं उसमें आप लगभग 15 to 20 डिजिट्स का एक लॉक डाल दीजिए, जिसको चलाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 डिजिट्स डालने पड़े। तो थोड़ा सा टफ लगेगा। उसमें जो ऐप टाइमर होता है ना, तो उसको आप स्टार्ट कर लीजिए।
ऐप टाइमर आपका, अगर आपको लगता है कि आधा घंटा खेलने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप सपोज 8 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, आपकी कैपेसिटी 5 घंटे पढ़ लिए, अब 5 घंटे के बाद आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है, तो आप ऐसा करिएगा, आधा घंटे के लिए उस गेम को खेल लीजिए, लेकिन उस गेम के ऊपर आधा घंटे का टाइमर लगा होना चाहिए। और फिर सबसे ज़्यादा अगर सुधार में कोई भी चीज़ हेल्प करती है तो वो होती है आपकी बिल पावर। जब तक आप बिल पावर यूज़ नहीं करेंगे, आई मीन अपनी इच्छा शक्ति, तो इच्छा शक्ति ही है जो आपको सही दिशा में ले जाएगी। आप उसको जितना टफ हो सके उतना टफ बनाइए। आप अपने मोबाइल को लॉक करके रखिए, आई मीन किसी ड्रॉअर वगैरह में, आपके पास जो भी संसाधन है उसमें आप कोशिश कीजिए उसे चार्ज कम करें। आप कोशिश कीजिए अपने से काफ़ी दूर रखें। आप कोशिश कीजिए किसी, आप भाई बहन माता पिता जिनके भी पास है उनके पास रख दीजिए। आप उनसे से कम डिमांड करें। अगर ये समय निकल गया तो आने वाला टाइम जो होगा ना वो आपको बहुत कुछ दिखा देगा। अगर इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें मिलने वाली खुशी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़बरदस्त खुशी लेकर आएगा, आपके जीवन में कुछ नया ऐड कर देगा। और यही चीज़ें जो है ना आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट थिंग है आपका जो पीयर प्रेशर, उसको मैनेज कीजिएगा। पीयर प्रेशर से मतलब है आपके जो साथी हैं वो आप पे जोर डालते हैं कि तू ऑनलाइन आ तू मुझसे बात कर। तो अगर आप उन्हें समझा सकते हैं, समझने लायक है, तो उसे बता दीजिए कि ये समय है, एग्जाम टाइम है, अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? अगर अभी अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अरे तुम भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ने दो। अगर वो इस बात को नहीं समझता है तो उसे आप ब्लॉक करिएगा। ब्लॉक नहीं कर सकते हैं तो उसे कम से कम अवॉइड तो करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करें, जो भी ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल कर दें। अगर इतना करेज है आपके अंदर तो 2-3 महीने में दुनिया खत्म नहीं होगी। आप सारी चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ऑनलाइन आ सकते हैं, उस फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। अगर आप पास हो गए तो वो आपका फेवरेट फ्रेंड होगा, अगर आप फेल हो गए तो वही निगलेक्ट करना शुरू कर देगा आपको। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि आप अपना भविष्य बेहतर बनाइए। अगर आप अच्छे हो गए, हर कोई पसंद करे। डियर स्टूडेंट्स, जो पीयर प्रेशर है उससे बचने के लिए मैं जो आपको सलाह दे रहा हूँ वो इस लॉजिक पर दे रहा हूँ क्योंकि इस पे आप ही काम कर सकते हैं। ये आपकी मोरल ड्यूटी है। पहले जब मैं छोटा था या हमारी जनरेशन के लोग हुआ करते थे, उस समय हमारे जो गार्जियंस हैं वो बड़ी पैनी नज़र रखा करते थे इन चीज़ों पर कि बेटा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। लेकिन आपका जो दौर आया इसमें इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। इसमें तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में दे दी गई है। यदि आप चाहेंगे तो उसके साथ बात करेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। आपको सोचना है, पहले क्या हुआ करता था, यदि कोई लड़का किसी दूसरे लड़के से मिलने जा रहा है, कोई लड़की किसी दूसरी लड़की से मिलने जा रही है, तो उस पर नजर रहती थी गार्जियंस की। किस तरीके से रहती थी? वो गेट से आएगा और कोई लफंगा अगर गेट से आया तो गार्जियंस तुरंत मना कर देते थे, हमारे यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे नहीं मिलोगे, आप उसके साथ नहीं रहोगे। अगर आज के दौर में देखा जाए तो गार्जियंस कहाँ नजर रख पा रहे हैं? आप इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो, आप फेसबुक पे जुड़े हुए हो, आप स्काइप पे जुड़े हुए हो। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप किससे बात कर रहे हैं, कितने टाइम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है, आपको सही डायरेक्शन में ले जाना है या भटकाना है, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। इसी वजह से जो आज की युवा पीढ़ी है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। वो गार्जियंस को कुछ नहीं बताना चाहते, गार्जियंस से कोई सलाह नहीं लेना चाहते, उन्हें लगता है वो बहुत इंटेलिजेंट है। बिकॉज जो भी बातें गार्जियंस बता रहे हैं वो तो वो रोज देख रहे हैं उस तरीके की, उससे उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। एक से एक बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर, एक से एक बेहतर जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो आ रहे हैं। सारे के सारे लोग एक से एक बढ़िया बात बता रहे हैं तो गार्जियंस की क्यों सुने? बट एक चीज आप हमेशा याद रखना है, आपके पास जो भी पहुंच रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपको उस तरीके की बातें बता रहा हो जिससे उसका फायदा हो सकता है इस तरीके की कोई उसने कंपनी स्टेब्लिश की हो सकता है वो अपना कोई कारोबार आगे बढ़ाना चाह रहा हो,
और आपको मीठी-मीठी बातें बताकर वो आपको जहाँ से मैं ले रहा हूँ। लेकिन यदि आप अपने गार्जियंस, अपने टीचर्स की सुनते हैं, तो डेफ़िनिटली कुछ न कुछ बेहतर कर पाएँगे। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो सकता है आपको बहुत सारा कुछ आता हो, बट एक चीज़ याद रखना, जब तक अच्छी बातों को आप अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इनकलकेट नहीं करते हैं, तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। आपको बेहतर बनने के लिए लगातार अच्छी बातों को सीखना होगा, उनको सीखकर अपने जीवन में लागू करना होगा। और ये अच्छी बातें किसके माध्यम से आ रही हैं, इतनी समझ नहीं है आप में। अगर आप इन अच्छी बातों को अच्छे व्यक्ति से ग्रहण करते हैं और तब इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना खुद का लॉजिक यूज करते हैं, आप बेहतर व्यक्ति बनेंगे। आप अपने साथियों की बात उतनी ही माने जितना जरूरी है, क्योंकि आप में जितना बुद्धि है उतनी ही बुद्धि उसमें है। क्या होता है ना कि जो साथियों की सलाह है वो दिमाग में यहाँ हिट करती है सीधी सीधी, और जो गार्जियंस की है वो बहुत ऊपर से निकल जाती है। तो आपको गार्जियंस की बात को यहाँ पर लेना है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए बुरा लगे, सबको लगता है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी लगता था, लेकिन यदि मैंने उनकी बात को ना माना होता तो आज शायद आपके सामने नहीं खड़ा होता, आपको ये सारी बातें नहीं बता पा रहा होता। जो दवा कड़वी होती है वो मर्ज को सही कर देती है, और जो बहुत ज्यादा मीठा होता है ना वो शुगर बना देता है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं ऐसा ना हो आपको बीमारी दे दें, मीठी मीठी बातों में आकर आप उनका दिया हुआ डेटा कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आपका करियर, सब तरीके से आप बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए कुछ चीजों को जो कि जरूरी है अवॉइड करिएगा, है ना। जरूरी चीजें से मतलब अवॉइड करना जरूरी है, उनको अवॉइड करिए। यूटिलाइज करना जरूरी है, यूटिलाइज करिए। कंज्यूम करना जरूरी है, कंज्यूम करिए। एवरीथिंग इज कंपल्सरी फॉर लाइफ, सब कुछ जरूरी है, लेकिन किस समय क्या जरूरी है जो ये जान लेता है वो बुद्धिमान। और जो सही समय, जैसे कि आपका टाइम है परीक्षा की तैयारी करने का, और इस टाइम पर अगर आप मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका परिणाम क्या होगा। जो काम है आप करेंगे वो है अपने माता पिता को सुनना। वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो भी बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, वो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रखते हैं, और लाइफ जो है वो एक्सपीरियंसेस का दूसरा नाम है। अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस को लेते रहोगे, कुछ नहीं है, आप उनसे जबान मत लड़ाइए, कम से कम सुन तो लीजिए। आप लागू करें या ना करें वो तो बात की बात है, पहले उन्हें बोलने दीजिए, आप उनकी बात को सुनिए। अगर आपके काम की है तो मानिए, है ना। मानना भी जरूरी है। अगर आप किसी की नहीं मानोगे तो बेटा बहुत पछताओगे, और बाद में पछताने से होता क्या है, अभी टाइम है तो इम्प्रूव कर लीजिएगा, अदरवाइज तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है लाइफ में। नेक्स्ट, आपके लिए जो सिचुएशन क्रिएट होती है सोशल मीडिया में, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको बेहतर भी बना सकती हैं। यदि आप यूट्यूब का यूज करें, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारा कुछ नया सीखने में। आप अपनी हॉबीज को चेंज कीजिए, आप अपनी कुछ ऐसी हॉबीज बनाइए जिससे कि लाइफ में आपका इम्प्रूवमेंट हो। हॉबीज से मतलब होता है खाली समय में जो भी करते हैं आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसको आप इस तरीके का काम चूज कर लीजिए। आई मीन ऐसा करिए कुछ जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपकी वो जो आदत है वो आपको पैसा कमाने में, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में, आपको लॉजिकल थिंकिंग में, या फिर सोशल अंडरस्टैंडिंग में कुछ हेल्प करे। अगर आप ऐसा कुछ चुनते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज अगर आप केवल और केवल गेम्स खेलते रहते हैं तो आप सोचिएगा इसके क्या परिणाम होंगे। आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी लॉजिकल पावर शायद इतनी अच्छी बेहतर ना हो पाए जितनी कि आप और चीज़ों से किताबें पढ़ के या पजल सॉल्व करके या फील्ड में गेम्स खेल कर कर पाते, है ना। तो अगर आप बेहतर हैं, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे पैसे ही डांटते रहते हैं, मेरे अंदर बहुत पावर है, अगर आप बहुत तेज दौड़ लेते हैं तो जो जनपदीय रैली वगैरह होती है, मंडल स्तर पर होती हैं, उसमें कुछ अच्छा करके दिखाइए। अगर आपको लगता है आप टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर है तो हैकाथॉन वगैरह होते हैं वहां पे चले जाइए, कुछ हैक वगैरह करके दिखा दीजिए।
यदि आपको लगता है कि आप कुछ साइंस में अच्छा कर सकते हैं, तो साइंस फेयर वगैरह होते हैं, कोई मॉडल वगैरह तैयार कीजिए, उसमें कुछ अच्छा करके दिखाइए। यदि आपको लगता है कि आप जो है मोबाइल पे कुछ बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, तो वही चैनल बनाइए और करके देखिए एक बार। अगर आप उसमें सफल होंगे तो निश्चित ही आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, फेम मिलेगी, सारा कुछ अच्छा होगा आपके साथ।